पति ब्रह्मचारी। सूरज, सूरज, बस करो, शांत हो जाओ। विंध्या ने बहुत बड़ी प्लानिंग की है। उसने घर वालों को अपनी साइड कर लिया। इन सब के पीछे भी पापा ही होंगे, वरना विंध्या अकेली इतना कुछ नहीं कर सकती। क्या 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 प्रॉब्लम क्या है आपकी? हाँ, जब भी कुछ भी होता है आप हमेशा बाबूजी को ही दोषी क्यों मानती है? हाँ, वो ऐसा, अगर ऐसा कुछ करना होता ना तो बाबूजी विद्या से शादी करने तक का इंतजार नहीं करते। वो ये काम बहुत पहले ही कर चुके होते जब आपने उनके पास जाने से मना किया था। समझ गए आप? जब देखो तब बाबूजी बाबूजी बाबूजी। वाह मेरे पति ब्रह्मचारी, वाह। तुम सालों से उनके लिए काम करते हो ना, तो उनके काम करने का तरीका नहीं जाना तुमने, या कभी तुमने अच्छे से जानना ही नहीं चाहा? हाँ सूरज, अगर उन्हें कुछ चाहिए होता है ना तो वो किसी भी हद तक जाकर अपना असली रूप दिखाते हैं। वो होंगे तुम्हारे बाबूजी, लेकिन तुम्हारे बाबूजी होने से पहले वो मेरे पापा हैं। मैंने बचपन से देखा है उन्हें। वो इतने बड़े मैनिपुलेटर है ना। ये मोहल्ला, ये जमीन, ये सिर्फ प्रॉपर्टी है। उन्होंने मुझे बचपन से मैनिपुलेट कर रखा है। वो मुझे कितना प्यार करते थे, लेकिन क्या किया? सजा। बार बार मुझे वापस गुलाब हवेली बुलाने के लिए कितनी चालें चली, ये तुमने भी देखा है ना। है जवाब? जी बोल सकते हो कुछ? सूरज, मम्मी, चाचा जी। पापा, पापा जी, क्या हुआ? पापा क्या हुआ? आप ठीक है ना? उठा 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 उठा। आराम से, आराम से। चलिए चाचा जी, उठिए उठिए। क्या हुआ देवर जी? आराम से आराम से। क्या हुआ पापा? क्या हुआ? बैठ बैठ। क्या हुआ पापा? पानी पानी लेकर आओ। पापा जी पानी लीजिए। क्या हुआ पापा? पेपर्स बैंक में भी नहीं है। तो आप चिंता क्यों कर रहे हैं पापा? पेपर्स कहाँ होंगे? घर में ही होंगे ना। शायद से आपने कहीं संभाल के रख दिए होंगे, याद नहीं आ रहा है। हाँ चिंता पापा मत जी, कीजिए। मिल नहीं, जाएंगे, पापा, आराम से मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। देवर जी, बाकी बिहारी पे भरोसा रखिए। अपनी सारी चिंताएं उनके सामने रख दीजिए। वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते। सब ठीक हो जाएगा, देखना। पापा जी, ताई माँ सब कितने परेशान हैं, और इसकी वजह है विंध्या। तुम्हें इसका जवाब देना होगा। अच्छा बेटा, क्या हुआ? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम ऐसे अचानक गाड़ी के सामने आ गई। बेटा, अगर तुम्हें मुझसे कोई बात करनी थी तो तुम वहां रोक लेती, मैं रुक जाती ना। बिंदिया, बंद करो ये झूठा नाटक, और सच सच बताओ ये सब क्यों कर रही हो तुम? जो तुम सबको सपने दिखा रही हो नए फ्लैट के, वो क्या सच में सबको मिलने वाले, या सबका दिल तोड़ने वाली हो तुम? देखो, सबको तुम पर विश्वास होगा, लेकिन मुझे तुम्हारी हर बात झूठी लगती है बिंदिया। क्या बात है ईशा, क्या बात है? मतलब क्या क्या पारखी नजर है तुम्हारी। तुमने पहचान लिया कि बिंदिया की अच्छाई के नकाब के पीछे का चेहरा ही कुछ और। झूठ है ये सब। वो फ्लैट सिर्फ कागजों पर ही है, हकीकत में नहीं। कुछ नहीं मिलने वाला किसी को। मुझे पता था, लेकिन मैं उन मासूम लोगों के सपनों के साथ नहीं खेलने दूंगी तुम्हें, समझ आया? अच्छा, और क्या करोगी तुम? कैसे सबको बताओगे कि मैं झूठी और तुम सच्ची? ईशा, इंसान की ना फितरत होती है, जब वो भूखा नंगा बेचारा बेसहारा होता है ना, तब अगर उसके सर पे कोई हाथ रख दे तो इंसान कभी नहीं कटाता, जिंदगी भर उसकी गुलामी करता है। अब तुम
अपने पति सूरज को ही देख लो। गुलाब जी ने उसके सर पे हाथ तब रखा था जब उसके साथ कोई नहीं था, और देख लो आज तक वो उनके गुणगान गाता है। अंधभक्त है वो उनका। बिंदिया, तुम्हारा गुस्सा, झगड़ा, दुश्मनी मुझसे है। उन मोहल्ले वालों की क्या गलती है? उनसे किस बात का बदला ले रही हो तुम? तूफान जब बर्बादी के लिए बढ़ता है ना ईशा, तो वो ये नहीं देखता कि बीच में किसका घर आ रहा है। और सच बताऊं, उन मोहल्ले वालों के लिए ना दुख मुझे भी है, पर मैं क्या करूं? जंग कुर्बानियां मांगता है ईशा। ये घटिया काम बंद करो बिंदिया। तुम्हें पता भी है कितने लोग तुम्हारी वजह से सड़क पर आ जाएंगे? ओह, कितनी फिक्र है ना तुम्हें मोहल्ले वालों की। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं। तुम चाहती हो ना कि मोहल्ला ना टूटे और मोहल्ले वाले बेचारे बेघर होकर सड़क पे ना आ जाएं, तो उसके लिए तुम्हें इस कागज पर तुम्हें थप्पा लगाना होगा। इसमें ये लिखा है कि सूरज 24 घंटे दिन रात साए की तरह मेरे बॉडीगार्ड बनके मेरा साथ रहेगा। क्या हो गया? हमारी सांसें ऊपर नीचे क्यों होने लगी? भरोसा नहीं है तुम्हें अपने प्यार पे या फिर सूरज के ब्रह्मचर्य पर? 5 दिन का समय दिया मोहल्ले वालों को, और उतना ही समय है तुम्हारे पास। सूरज को मेरा बॉडीगार्ड बना लो और सबके घर बचा लो, वरना 5 दिन बाद मोहल्ले की एक एक ईंट बुलडोजर के नीचे ना चूर चूर हो जाएगी। और कितना गिरोगी बिंदिया? गिरी तो मैं हूँ सूरज के प्यार में। मैं नहीं चाहती कि मैं और गिरूं और मैं मेरी बेटी का घर तोड़ूं। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा घर बसा रहे। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे गले में सूरज के नाम का मंगलसूत्र रहे और सूरज मेरे पास रहे। बकवास बंद करो बिंदिया। ईशा बेटा, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। कोई बात, एक काम करो, तुम ना सोचने का समय ले बना। इतना भी समय मत लेना कि मोहल्ले का हर एक घर टूटने पर तुम्हें अफसोस हो। इस वक्त तुम बदले और अहंकार में चूर हो बिंदिया, इसलिए तुम्हें यह भी नहीं नजर आ रहा कि मोहल्ले वालों की खुशियां, उनकी जिंदगी, उनकी बरसों की मेहनत के साथ तुम खिलवाड़ कर रही हो। वो मोहल्ले वाले जो एक वक्त तुम्हारे अपने थे, जिस मोहल्ले में तुम्हारा अपना खुद का एक घर है, उस मोहल्ले को तोड़ना चाहती हो तुम। दिल टूटा है मेरा, मैं हर चीज तोड़ के रख दूंगी। प्यार और जंग में सब जायज है। जी को कब से फोन लगा रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही है? कील वापस लगाना होगा, वो निकल जाएगा। ईशा जी क्या हुआ? आप ठीक है? नहीं, आप ठीक नजर नहीं आ रही है, इसलिए पूछ रहा हूँ। क्या हुआ? विद्या से बात करने गई थी ना, क्या बात हुई? कुछ बोला विद्या ने? ईशा जी कुछ पता चला? ईशा जी मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि पेंट से क्या करेंगे आप?
ईशा जी कुछ पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अरे कर क्या रही हैं? बिंदिया ने कुछ बताया, कोई तरीका है मोहल्ला बचाने का? ईशा जी मैं कुछ पूछ रहा हूँ। अरे आप कुछ बताएंगी? शर्त रखी है बिंदिया ने कि अगर तुम दिन रात 24 घंटे उसके बॉडीगार्ड बनोगे तो वो मोहल्ला टूटने से बचा लेगी। मैंने ये छाप इसलिए यहाँ लगाया है ताकि तुम इस छाप पर अपना हाथ रखकर मुझे वचन दो कि चाहे जो भी हो जाए तुम बिंदिया की ये शर्त पूरी नहीं करोगी सूरज। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।